आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह जो है आप लोग एक सक्सेसफुल सर्च कैंपेन क्रिएट करेंगे जो कि आपको एक एवरेज रिजल्ट दे देगी जो कि स्टार्टिंग में है। तो कुछ ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले रिसर्च क्या करनी है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कीवर्ड रिसर्च क्या करनी है, क्यों करनी है, क्या रेट पे करना है गूगल को, गूगल किस तरह हमारा ऐड ऑप्टिमाइज़ करेगा, कैसे ऑप्टिमाइज़ एंड अट्रैक्टिंग टाइटल देंगे। क्योंकि देखिए सिंपल कैंपेन को क्रिएट करना बहुत आसान है। 2 क्लिक करें, वेबसाइट का यूआरएल दें, ऐड दें, सब कुछ दें, ऐड तो लाइव हो गया। अब सीन होता है कि हमें रिजल्ट सही नहीं मिलता, हम ऑडियंस को सही टारगेट नहीं करते हैं, हम उस ऑडियंस को टारगेट कर बैठते हैं जो कि जिसकी हमारी वेबसाइट पर ज़रूरत नहीं है। लेट्स सपोज हमें सेल्स आई है अपनी वेबसाइट से, हम उस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो सिर्फ व्यू करने आई है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो ये डिसीजन लें जो आप ऐड क्रिएट करने वाले हैं वो किस इंटेंट का है, वो किस किस्म की ऑडियंस के लिए है। क्या वो परचेजिंग वाली ऑडियंस के लिए है, क्या वो रीडिंग वाली ऑडियंस के लिए है, क्या जस्ट वो व्यू करने आना है, क्या उसने आप क्या। तो ये सबसे पहले आपको डिसीजन करना पड़ता है। दूसरा डिसीजन ये है कि अगर आप लोग इस पर कन्वर्जन सेटअप कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लोग इसकी कन्वर्जन सेटअप कर देंगे उससे ये सीन होगा, गूगल एड्स को पता चलेगा कि यार हमारे जो ऐड सर्विस हम दे रहे हैं इनको, हम उन ऐड सर्विस से जो है कैसे इनको जो है बेनिफिट दे रहे हैं, क्या यूज़र इनकी वेबसाइट पर जा रहा है, नहीं जा रहा, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, कहाँ क्लिक कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने ऐड करना है कन्वर्जन को तो मेरी ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग वो देख सकते हैं। दूसरा, आज मैं आप लोगों के सामने लाइव एक कैंपेन क्रिएट करने वाला हूँ। उसके साथ साथ हम कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे और साथ साथ जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ें करेंगे। कन्वर्जन सेटअप के लिए आप इस मेजरमेंट में जाकर वहाँ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करनी है तो उसके लिए जो है आप लोग आएंगे प्लानिंग एंड कीवर्ड प्लानर में। तो सब मान लीजिए मेरी वेबसाइट है और मैं इस पर ऐड लाइव करना चाहता हूँ। अब ये मेरी वेबसाइट है, इंटरनेट स्पीड टेस्ट की एक वेबसाइट है जिस पर मैं चाहता हूँ कि ऐड लाइव करना है। चैट जीपीटी का मैं लाजमी हेल्प लूँगा। कोशिश करें जो आप ऐड क्रिएट कर रहे हैं वो आप लैपटॉप से करें या कंप्यूटर से करें, उससे ये सीन होगा आप लोगों के सामने काफ़ी सारी चीज़ें ईजिली हो जाएंगी। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं आप लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। अब मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सा है, सबसे पहले तो मैं वो देखूँगा। देखें आप लोगों को सबसे पहले टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए कि टारगेट ऑडियंस आपकी कौन सी है एंड आप उसे किस कंट्री में प्रमोट करना चाहते हैं। मेरा ये सीन है कि मैं उसे प्रमोट करना चाहता हूं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को जो है मेरा जो मेन कीवर्ड है वो है इंटरनेट स्पीड टेस्ट, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में लोग इसे किस तरह से सर्च कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड हैं, क्या मुझे पे करना होगा, क्या नहीं करना होगा, वो सारी डिटेल ये हमें प्रोवाइड कर देगा। अब जब मैंने इंटरनेट स्पीड टेस्ट अपना कीवर्ड ऐड किया है तो यहाँ मेरे पास तकरीबन उसकी अच्छी खासी सर्चेज़ आ गई हैं और उनके साथ साथ मुझे यहाँ पर उसके प्राइस भी आ गए हैं कि मिनिमम जो पे हो रहा है इस कीवर्ड पर। लेट्स सपोज मुझे अगर कोई इंटरनेट स्पीड टेस्ट टाइप करता है गूगल पर और मेरा ऐड मैं चाहता हूँ शो होना चाहिए, तो मुझे उसकी कम से कम बिडिंग देनी पड़ेगी 20 रुपये पर क्लिक और मैक्सिमम 192। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ये डिफरेंस है, अब आपको लाजमी समझ आ रहा होगा, एक बंदा 20 रुपये पे कर रहा है, एक बंदा 200 रुपये पे कर रहा है। तो गूगल सबसे पहले किसका ऐड शो करेगा? गूगल ज़्यादातर किस ऐड को वैल्यू देगा, 200 वाले को या 20 वाले को? इसकी अंडरस्टैंडिंग आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन 20 रुपये वाले में भी आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखें जो 200 पे कर रहा है, गूगल एक ऐड तो शो नहीं करता एट ए टाइम, एक ही ऐड को 24 घंटे वो शो नहीं करता। इस चीज़ की रिसर्च आप बेशक जितनी मर्जी करना है। हाँ ये है, अगर बड़ी कंपनी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसका ऐड स्टेबल रहना चाहिए, रहेगा, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट रेट पे कर रहा है। अगर आप उसको 200 की बजाय 500 पे कर दें आपका ऐड, तो मैं कहता हूँ गूगल के फर्स्ट टॉप पोजीशन पर खड़ा रहेगा। जो भी आएगा टेस्ट स्पीड आपकी वेबसाइट टॉप पर होगी। लेकिन मिनिमम अब देखिए, मैं ना 20 रुपये ऐड करने वाला हूँ, ना ही मैं 200 रुपये ऐड करने वाला हूँ। मैं एक एवरेज प्राइस ऐड करूँगा और गूगल मजीद उसको एवरेज कर देगा। अब इसमें से ये नहीं है मेरे सारे कीवर्ड है, ये नहीं है, मेरे कुछ ऐसे भी कीवर्ड हैं जिनकी बीटिंग सिर्फ 1 रुपये है, ये देखें। अब मेरी कुछ ऐसे भी कीवर्ड हैं जिनकी बीटिंग 20 से भी कम है, ये देखें 4 रुपये है। तो अगर आप लोग कम प्राइस देखकर उन कीवर्ड को चूज कर लेते हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जाहिर बात है आपको रिजल्ट नहीं मिलता। आपको रिजल्ट उस चीज़ का मिलेगा जिस चीज़ के लिए आप पे करेंगे। अब मेरा इस चीज़ पर, इस जगह पर ये ट्रिक है, बेशक आप सारे कीवर्ड यूज़ कर लें जो कि आपको इंपॉर्टेंट नज़र में है, भले वो 100 रुपये की सीपीसी है, 50 रुपये की सीपीसी, 20 रुपये की है। सीपीसी का मतलब आप लोग कितने क्लिक पर उसे पे करेंगे, जो क्लिक करने वाला है गूगल उसको कितने चार्ज करे। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट स्पीड टेस्ट अगर कोई टाइप करता है और जो यूज़र जब क्लिक करेगा मेरे 200 रुपये कट जाएंगे,
मेरे अकाउंट से। अगर मैंने 1000 रुपये डिपॉजिट किए हैं तो सिर्फ एक क्लिक पर मुझे दोबारा 800 रुपये मेरे बच जाएंगे। एक क्लिक का मैं उसे 200 रुपये पे कर रहा हूँ। अब मेरा ये मानना है, आप लोग इनकी एवरेज जब निकालेंगे, फॉर एग्जांपल कोई जो है कीवर्ड 200 रुपये ले रहा है, कोई कीवर्ड 100 रुपये ले रहा है, कोई कीवर्ड 150, कोई इवन के 400 तक है, आप इनकी एवरेज निकालेंगे 20 से 30 रुपये की रखनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ आप एक कीवर्ड को नहीं, आपको काफ़ी सारे कीवर्ड पर अपने ऐड को चलवाना है। तो अगर एक ही कीवर्ड पर करवाना है फिर बेशक आप 20 रुपये किसी भी से लगाएं, 20 की बजाय आप 15 पर लगाएं। कीवर्ड सिर्फ यही रखें, इंटरनेट स्पीडटेस्ट, इसके अलावा कोई कीवर्ड मत ऐड करें। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें जल्द से जल्द टारगेट ऑडियंस चाहिए होती है, तो अच्छी ऑडियंस चाहिए होती है। अब इस कीवर्ड रिसर्च का फाइनल डिसीजन आप लोग अपने बजट के मुताबिक कर सकते हैं, अपने कंपटीशन के मुताबिक कर सकते हैं। देखें और कितने ऐड लाइव है। गूगल आपको क्लिक प्रोवाइड करेगा, आप उसको पे कर रहे हैं। हाँ, अगर आप 20 की बजाय उसे 1 रुपये पे कर रहे हैं, जाहिर बात है वो आपको ऐड शो नहीं करेगा। क्वालिटी ऑडियंस को ऐड अगर आप शो करवाना है तो आपकी बिडिंग अच्छी होनी चाहिए। लेकिन गूगल उसको मजीद ऑप्टिमाइज़ करता है। जब आप अपने ऐड अकाउंट को, जो कि आगे मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ कैसे जो है हम लोग एक क्वालिटी का ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो गूगल आपको मजीद ऑप्टिमाइज़ करके और कम रेट वो चार्ज करता है। वो गूगल करता है, गूगल ज़्यादती नहीं करता आप लोगों के साथ, जिस तरह हमारे साथ हो रही है। अच्छा, अब दूसरा काम क्या है? कीवर्ड आपने चूज़ कर लिए। अब आप लोग कैंपेन क्रिएट पे क्लिक करेंगे, न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएंगे कि आपको सर्च ऐड क्रिएट करना है, आपको प्रोडक्ट ऐड क्रिएट करना है शॉपिंग के लिए, आपको लीड जनरेशन चाहिए, आपको सेल्स चाहिए। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन हमें डिपेंड करता है कि हम कौन सी प्रोडक्ट पर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है, हम सर्च भी क्रिएट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मैक्सिमम ऐसा ऐड जो हर जगह पर शो होगा, जीमेल पर भी शो होगा, यूट्यूब पर भी, गूगल के इमेजेस पर भी, वेबसाइट पर भी। डिस्प्ले एड्स आपको पता है कि जो इमेजेस वाले ऐड होते हैं, शॉपिंग एड्स, वीडियो, ये वो। तो हमें सर्च कैंपेन क्रिएट करनी है, हम लोग सर्च कैंपेन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगी कि हमने कन्वर्जन ऐड किया है या नहीं। अब मैंने एक कन्वर्जन ऐड कर रखा है, मैंने पेज व्यू को कन्वर्जन, ताकि गूगल को पता चले कि उसकी ऐड से कितने लोगों ने मेरे ऐड को व्यू किया है, वो मॉनिटर कर सके इस चीज़ को। उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि आप लोगों को वेबसाइट विजिट चाहिए, आप लोगों को जो है फ़ोन कॉल चाहिए या ऐप डाउनलोड चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं चाहता हूँ वेबसाइट ऐड बिजनेस के पास, और यहाँ पर इसे मैं जो है अपनी वेबसाइट दे देता हूँ netspeed.pk। कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास यहाँ पर बिडिंग आती है। मैं कन्वर्जन की करूँ या मैं उसे क्लिक पर पे करूँ, क्या करूँ? कन्वर्जन का ये सीन है कि एक ही यूज़र आता है आपकी वेबसाइट के फलां पेज पर जाता है। अगर प्रोडक्ट पेज है तो वो प्रोडक्ट पे क्लिक करता है, वो प्रोडक्ट परचेज़ करता है और पूरी कन्वर्जन क्रिएट करता है। तो उसके लिए आप कन्वर्जन करते हैं। लेकिन अगर आपको जस्ट क्लिक से लिंक है, आप जस्ट क्लिक चाहते हैं, तो आप सिंपली आप क्लिक पे क्लिक करेंगे। मैक्सिमम क्लिक यहाँ पर अब आप लोग अब आपने देखा है वहाँ पर 300 चार्ज कर रहे थे, 50 रुपये चार्ज कर रहे थे, 100 रुपये चार्ज, सब कुछ कर रहे थे। मैं यहाँ क्या करूँगा, मैक्सिमम उसे कहूँगा 30 रुपये तक चार्ज करना है। इससे ज़्यादा मेरे किसी भी ऐड पर चार्ज नहीं करना। तो वो क्या करेगा, मेरे ऐड को टाइम टू टाइम शो करेगा। वो मेरे ऐड को हो सकता है उस वक्त शो ना करे जब वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ऐड हों जो 200-300 रुपये पर क्लिक पे कर रही है, उस वक्त वो मेरे ऐड को शो नहीं करे। जब उनका थोड़ा सा फंड कंप्लीट हो जाएगा, उनके क्लिक कंप्लीट हो जाएंगे, उनको वो और टाइम ऐड शो करेगा। मेरा फिर वो और टाइम मेरी बिडिंग के मुताबिक वो शो करेगा। मुझे एवरेज बिडिंग 30 रुपये इनफ लगी है, क्योंकि ऐसे कीवर्ड भी मैंने टारगेट करने हैं जिनके चार्जेस 50 रुपये हैं, 40 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये। तो वो रिसर्च आप लोग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने करना है उसे, वो ये कहता है कि कहाँ पर शो होना चाहिए। डिस्प्ले नेटवर्क भी ठीक है और सर्च नेटवर्क भी ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक सर्च पर रहना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले को हटा सकते हैं। कंट्री टारगेट आप लोग कौन सा करना चाहते हैं, आप लोग पाकिस्तान करना चाहते हैं वो करना चाहें। लैंग्वेज आप लोग इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली। अब ये जो सीन है ना ऑडियंस सेगमेंट का, ये बड़ी ही लंबी गेम है। इसमें आपको एक एक चीज़ जो चाहिए है ना वो ये प्रोवाइड करता है। अब मान लीजिए मैं कुछ सेल कर रहा हूँ, पेट सेल कर रहा हूँ। पेट में मुझे ऐसे वो लोगों को मेरा ऐड शो करेगा जो कि डॉग लवर्स हैं। अब मान लीजिए मेरी कोई शॉपिंग की वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ यार ऐसे लोगों को मेरा ऐड दिखा जो ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो, क्योंकि देखिए गूगल का ऐड दुनिया में हर जगह शो होता है, हर लोगों को शो होता है। तो मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल आता है कि यार मैं इस ऐड को उन बंदों के पास शो करूं जो, अब मैं शॉपर्स पे क्लिक करता हूं। मैं शॉपर्स पे क्यों क्लिक करूंगा, इसलिए कि वो लोग जो दुनिया में जहां भी हैं ऑनलाइन शॉपिंग करना, क्योंकि गूगल के पास आप सब लोगों का डाटा है। आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड में हर किस्म की एक्टिविटी गूगल के पास है पड़ी। तो गूगल को पता है कि आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की है। तो गूगल क्या करेगा, अगर मेरा प्रोडक्ट ऐड होगा उन लोगों को ऐड शो करेगा जो कि ऑनलाइन चीज़ें भी परचेज करते हैं।
अब इस ऑनलाइन चीज़ों में और भी हो सकता है, वो किस किस्म के प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो उसको भी टारगेट कर देगा। अगर आप लोग फिटनेस के प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, अगर आप लोग जो है टेक के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आप फिर आगे साथ साथ उसको टारगेट करते जाते हैं कि यार सिर्फ जितना डीप जाते जाएंगे ऐड उतना कॉस्टली पड़ता जाएगा आपको, आपकी ऑडियंस उतनी महंगी होती जाएगी। मान लीजिए मैं शॉपर्स में जाता हूँ, शॉपर्स में जाने के बाद मुझे इंटरेस्टेड बिहेवियर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आगे मुझे ऑप्शन देगा कि कौन से किस्म के लोग आपको चाहिए, वो लोग जो टेक की प्रोडक्ट को लव करते हों, वो लोग जो फिटनेस की, वो लोग जो हेल्थ, वो लोग जो बिजनेस वगैरह के प्रोडक्ट्स को। तो मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको इतना नैरो डाउन नहीं करते, नॉर्मल चलना चाहते हैं, तो आप ऑब्जर्वेशन पे जा सकते हैं, क्योंकि फिर इस पर ये सीन है कि वो लोग जो आपने कीवर्ड टारगेट किए हैं उस किस्म के कीवर्ड की सर्चेज करते हैं तो गूगल ऐड का ऐड अकाउंट वहाँ पर आपको शो करवा देगा। बाकी सिंपल ऑप्शन है, नॉर्मल है, चले जाएंगे, ऐसे ही रहने दें, ज़्यादा डीप हो जाएगा, वीडियो लंबी हो सकती है। अब उसने क्या किया कि जो मेरा लैंडिंग पेज, जो मैंने वेबसाइट उसे दी थी, उसी के मुताबिक उसने निकाल दिए कीवर्ड मुझे। वो भी कीवर्ड मुझे नहीं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करने पड़े, उसने खुद ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिए थे कीवर्ड। अब उसमें वो सारे कीवर्ड ऐड कर रहा है, नेटवर्क स्पीड टेस्ट अपलोड, इंटरनेट स्पीड टेस्ट, ये वो तकरीबन उसने 15 से 20 कीवर्ड ऑटोमेटिकली ऐड कर दी हैं। आपकी मर्जी है इनके साथ चल ठीक, वरना इनको आप लोग रिमूव करके आप लोग अपने अपने 1 बाय 1 यहाँ से कीवर्ड को कॉपी करके ऐड कर सकते हैं, बस कि मेरे ऐसे ऐसे कीवर्ड्स हों, क्योंकि वो कीवर्ड नहीं देगा जो एग्जैक्टली आपको चाहिए होंगे। लेकिन अगर आप लोग खुद मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, उसकी सजेशन पढ़ सकते हैं, देख लें अगर इसमें कोई काम का ऐड नहीं है, अब आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, NBN स्पीड टेस्ट ये मेरे काम के नहीं। तो अब मेरे पास यहाँ पर जो चीज़ है, मेन चीज़ समझ लें आप, वो यहाँ पर आती है। अब शॉर्ट सा आपको इंट्रो दूंगा कि कैसे आपने इस जगह को सॉल्व करना है। सबसे पहले ये देखें कि आपके टॉप कीवर्ड्स कौन से हैं। जो टॉप कीवर्ड्स हैं आप लोगों ने सिंपली वही कॉपी करने हैं, आप लोगों को ChatGPT को सेंड कर दें। ठीक है, उसे कहना है कि ये मेरे कीवर्ड्स हैं। ओके, अब गूगल हेडिंग तकरीबन आपको ऑप्शन देती है कि आप लोग 30 कैरेक्टर का जो है टाइटल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, आई कैची होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, ChatGPT को कहूंगा 30 कैरेक्टर हेडलाइन फॉर माई गूगल सर्च एड्स बाय यूजिंग माई कीवर्ड्स। वो मुझे क्या करेगा, वो जो मैंने कीवर्ड्स उससे दिए हैं, जो गूगल एड्स अकाउंट में मैंने लगाए हैं, उन्हीं कीवर्ड्स के मुताबिक मुझे वो अच्छे से और स्टनिंग से टाइटल क्रिएट करके दे देगा, और उन्हीं टाइटल को मैं यहाँ पर यूज़ भी कर सकता हूँ एज ए हेडिंग। ठीक है, यहाँ पर एज ए हेडिंग। इससे ये सीन होता है, गूगल फिर रोल आउट करता रहता है आपके कीवर्ड्स। मान लीजिए एक ही लाइन में हर बार एक ही वो सेम टेक्स्ट नहीं शो करेगा। यहाँ पर तकरीबन आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आप तकरीबन आई थिंक मेरे ख्याल में 15 से ज़्यादा हेडलाइंस ऐड कर सकते हैं, और वो उनको रोल आउट करता रहता है, जो कि यूज़र की अट्रैक्शन बढ़ाता है। अब ChatGPT ने मुझे 10 ऐसी हेडिंग दे दी हैं जो कि उनको मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा ये है कि गूगल, अगर आप लोग इस जो एड स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहते हैं गूगल के मुताबिक, तो ये आपको कीवर्ड भी सजेस्ट करता है कि यार ये कीवर्ड्स आप लोग अपने ऐड अकाउंट में यूज़ कर दें। ये देखिए, ये वो टॉप हेडलाइन मुझे दे गया। जैसे ही मैं मोर आइडियाज़ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे वो मज़ीद और दे देगा। गूगल की ये सजेशन है कि अगर आप इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी ऐड अकाउंट की इंप्रूवमेंट होगी, आपका ऐड अकाउंट स्ट्रॉन्ग होगा, फ्रेंडली हो जाएगा, जिससे कहते हैं ना गूगल जिस ऐड को पसंद करेगा वो पे यही होगा जिसकी ऐड स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तो उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ आप लोगों ने ChatGPT से ले लेना है। ChatGPT आपको अपने फोकस कीवर्ड के मुताबिक दे देगा, अभी मैंने आपको तरीका सिखाया भी है। इमेजेस वगैरह आप लोग ऐड करेंगे, आपकी वेबसाइट के पर इमेजेस हैं वो खुद ब खुद ही फैच कर लेगा, वो ऐड कर दें। बिजनेस नेम, बिजनेस लोगो, साइट लिंक का ये सीन है, जब आप कुछ भी सर्च करते हैं तो नीचे आपको वो ऑप्शन देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर टेस्ट किया,
ये देखें, अब ये साइट लिंक है, ये ऐड चल रहा है, ये मेरे पास साइट लिंक है। वो ये सीन है, वो सिर्फ एक ही ऐड नहीं शो कर रहा, मेरे पास और ऑप्शन दे रहा है, डायरेक्ट लैंडिंग पेज दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने शूज़ बाय करना है तो मैं इस पर क्लिक करने की बजाय अगर मैं मैन हूँ डायरेक्टली मैन पे क्लिक करूँगा। ज़ाहिर बात है पहले मैं यहाँ पर जाऊँ, फिर उसके मेन्यू पे क्लिक करूँ, फिर मैन पर जाऊँ, टाइम लग सकता है। तो मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करने की बजाय डायरेक्टली मैन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपना कॉन्टैक्ट अस का लिंक भी दे सकते हैं, अबाउट अस का लिंक भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। ये सारा आपका साइट लिंक में आ जाता है और ये भी साइट लिंक में आ जाता है, ठीक है। तो अब आप लोगों की मर्जी है कि आप साइट लिंक भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ें करके डन, दैट्स इट, फ्रेंडली ऐड आपका क्रिएट हो चुका है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब आपका ऐड अकाउंट चल जाएगा, जब आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा, ऐड रन करेगा, तो वो पहले दिन ज़रा ज़्यादा चार्ज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 PKR पर डे लगाया है तो फर्स्ट डे हो सकता है वो आपसे 3 से 4 हज़ार ले ले, सेकंड डे वो फिर 2 से 3 हज़ार चार्ज करेगा, थर्ड डे वो फिर 1000 से 1500, फोर्थ डे तक वो आपसे जितना आपने बजट लगाया है उससे ज़्यादा चार्ज करेगा, और फोर्थ से फिफ्थ डे के बाद जाकर आपका ऐड अकाउंट नॉर्मल उसी प्राइस पर आएगा जो कि आपने सेट किया है। आप इसमें थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा भी कीवर्ड या टाइटल के लिए चेंज करके एडिट करेंगे, दोबारा फिर रोल आउट होगा, फिर 5 दिन तक वो हैवी चार्ज रखेगा और फिर जाकर नॉर्मल होगा। तो मेरी ये सजेशन है, एक ही बार ऐड अकाउंट आप लोगों ने क्रिएट करना है, एक ही बार। अगर आपने कोई टेस्टिंग करनी है पहले थ्रेशोल्ड अकाउंट ले लें, वहाँ पर टेस्टिंग करके देख लें कैसे ऐड चलता है, प्रोडक्ट चलती भी है यानी, वो अलग बात है कि आप कहाँ पर कैसे टेस्ट करते हैं। लेकिन इस पर आप लोगों ने एक ही बार एक ही ऐड क्रिएट करके उसे अप्रूव करके चलने देना है और अपने बजट तक को पॉज नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपने बजट 5000 डिपॉजिट किया था, वो ख़त्म हो गया, एग्जॉस्टेड हो गया, अब दोबारा बजट ऐड करेंगे, दोबारा फिर से ऐड अकाउंट अपने पहले दिन ज़्यादा चार्ज करेगा, दूसरे दिन ज़्यादा चार्ज करेगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें इनका खास ख्याल करना पड़ता है जिनसे आपको हाईली इफेक्ट होता है आपको गूगल ऐड अकाउंट। गूगल ऐड अकाउंट कहता है एक बार गाड़ी चल पड़ी है ना, उसे चलने दें। अगर आप उसमें कोई एक स्टेशन देते हैं, स्टॉप देते हैं, फिर दोबारा गाड़ी धक्के से स्टार्ट होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर दोबारा स्टेबल होते कुछ दिन लग जाते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड आप लोग अपना सर्च एड्स अकाउंट सर्च एड्स बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डायरेक्टली कमेंट में कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्स कर दूँगा।